हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त ओमकार और आज हम देखने वाले हैं एडवांस अकाउंटिंग एमसीक्यू पार्ट 4 को। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो, यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग इस चैप्टर पर आपके लिए एमसीक्यू बना के रखे हैं। तो क्या क्या एमसीक्यू है उन सभी पर हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहला एमसीक्यू आपके लिए दिया गया है, डिपेंडेंट ब्रांचेस मेक्स कैश एंड क्रेडिट सेल्स। जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है वो क्या करती है, कैश एंड क्रेडिट सेल्स करती है, मतलब गुड सोल्ड करती है कैश बेसिस पर और क्रेडिट बेसिस पे। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। सेकंड, द सिस्टम ऑफ कीपिंग अकाउंट्स जनरली एडॉप्टेड बाय स्मॉल साइज ब्रांचेस आर डेटर सिस्टम। देखो, जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, जो ज़्यादा बड़ी ब्रांचेस नहीं होती, वो ब्रांचेस क्या करती है, स्मॉल ब्रांचेस वो क्या करती है कि डेटर सिस्टम इस पद्धति के अनुसार, इस सिस्टम के अनुसार अपने अकाउंट्स को मेंटेन करने का काम यहाँ पर करती है। गुड्स आर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस टू द डिपेंडेंट ब्रांचेस एट कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस, देखो, गुड्स जो सप्लाई की जाती है हेड ऑफिस के द्वारा उनकी ब्रांचेस को, डिपेंडेंट ब्रांचेस को, तो वो गुड्स किस बेसिस पे होती है, उन गुड्स की कॉस्ट होती है या फिर इनवॉइस होती है। इनवॉइस क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग इज इक्वल टू इनवॉइस। इनवॉइस का एक फार्मूला है। अंडर डेटर सिस्टम विच अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ब्रांच। देखो, अंडर डेटर सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है हेड ऑफिस के द्वारा। हेड ऑफिस कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है हर एक ब्रांच का एक इंडिविजुअल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या करता है, हेड ऑफिस बनाता है, ताकि उससे अलग अलग ब्रांचेस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी ब्रांच लॉस में जा रही है, उसे समझ में आता है। किसे समझ में आता है, हेड ऑफिस को। अंडर डेटर्स सिस्टम डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट इज नॉट शोन इन ब्रांच अकाउंट। देखो, डेटर सिस्टम हो या फिर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम हो, कौन सी भी सिस्टम हो, ब्रांच अकाउंटिंग में फिक्स असेट पर जो डेप्रिसिएशन होता है उसे शो नहीं किया जाता। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ओनली अ मेमोरेंडम अकाउंट, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ऑल द अकाउंटिंग सिस्टम। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एक मेमोरेंडम अकाउंट होता है, वो उसमें पूरी अकाउंटिंग सिस्टम कवर नहीं होती। इन फाइनल अकाउंट सिस्टम, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट एंड इनवॉइस प्राइस। द ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनल अकाउंट सिस्टम इज द नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अगर ब्रांच अकाउंट फाइनल अकाउंट के सिस्टम से प्रिपेयर किया जाता है तो नॉमिनल अकाउंट है। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू इनकॉर्पोरेट ऑल रेवेन्यू आइटम्स। कॉर्पोरेट में जो ब्रांच एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उसमें सभी तरीके की रेवेन्यू आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन गुड्स सेंट बाय HO means head office and received by branch is known as goods in transit। कितनी गुड्स हेड ऑफिस ने सेंड की थी, गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस, कितनी गुड्स हेड ऑफिस के द्वारा सेंड की गई थी, और कितनी गुड्स ब्रांच को मिली, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे गुड्स इन ट्रांजिट कहा जाता है। Branch account is used for recording transactions related to the head office supplying resources to the branch। ब्रांच अकाउंट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हेड ऑफिस से संबंधित होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। जिस हेड ऑफिस से मतलब हेड ऑफिस ने जो जो रिसोर्सेज सप्लाई किए हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो ब्रांच अकाउंट होता है। ब्रांच अकाउंट को वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। इन केस ऑफ HO मीन्स हेड ऑफिस हैविंग मैनी ब्रांचेस, ट्रांजैक्शन अमंग द ब्रांचेस आर कॉल्ड इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन। एक हेड ऑफिस की अलग अलग अगर ब्रांच होती है तो उन ब्रांचेस की जो अमंग द ब्रांचेस आर कॉल्ड, उस ब्रांचेस की ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं, तो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन वहां पर कहा जाता है। When branch has paid some cash on behalf of the head office for purchase made by the HO, the books of head office is debited by branch account। हेड ऑफिस का जो बुक्स होता है, हेड ऑफिस इज डेबिटेड बाय ब्रांच अकाउंट। हेड ऑफिस का बुक्स में उसका अकाउंट डेबिट किया जाता है ब्रांच के द्वारा, क्योंकि ब्रांच क्या करती है, ब्रांच हैज पेड, ब्रांच कैश पेड करती है। When branch has collected some cash on behalf of the head office in the books of branch
is credited by head office. In case of goods in transit, the HO will make an adjusting entry by debiting goods in a transit account at the end of the accounting period. When an asset is purchased, if payment is made by the branch, the HO books is debited by the branch asset account. कोई भी एसेट अगर परचेस की जाती है, यू पेमेंट इज मेड बाय द ब्रांच, ब्रांच अगर पैसा देती है और ब्रांच एसेट परचेस करती है तो ब्रांच का एसेट डेबिट होगा, क्योंकि ब्रांच के पास एसेट आएगी, सिंपल सी बात है. सो एसेट का रूल ही है डेबिट व्हाट कम्स इन. क्यों? क्योंकि भाई एसेट हमारे रियल अकाउंट में आती है, तो रियल अकाउंट का नेचर है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और गोस आउट. Branch adjustment account is prepared to adjust the loads included in the value of opening stock and closing stock. हमने देखा है कि स्टॉक एंड एड्रेस सिस्टम के तहत जो अकाउंटिंग हम ओपन करते हैं उसमें अलग अलग अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, तो उसमें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करना पड़ता है. उस अकाउंट में हम लोडिंग कैलकुलेट करते हैं. लोडिंग सिर्फ 4 चीज़ों की कैलकुलेट की जाती है, ध्यान में रखिएगा. ओपनिंग स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक की, गुड्स सेंट की एंड गुड्स रिटर्न की. इन 4 चीज़ों की ही लोडिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो यहाँ पे कह रहा है कि ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एडजस्ट लोड्स इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. बिल्कुल सही. ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की जो लोडिंग है वो हमें रिकॉर्ड करने के लिए ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को ओपन करना पड़ता है. द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट. गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इस अकाउंट को भी हम ओपन करते हैं उस सिस्टम के तहत. तो वहाँ पर जो बैलेंस फिगर आती है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं एज ए परचेस, एज लेजर ऑफ द नेम ऑफ परचेस. उस बैलेंसिंग फिगर को कहा जाता है, परचेस कहा जाता है. अगर गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आता है, डेबिट कम आता है, तो परचेस होगा, इस तरीके से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रांच स्टॉक अकाउंट शोज द शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ स्टॉक. ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट होता है, ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट होता है वो क्या शो करता है? शॉर्टेज ऑन सरप्लस ऑफ स्टॉक. मतलब हमारे पास कम स्टॉक है और कुछ कभी कभी ज़्यादा है, तो मतलब उसका सरप्लस है या फिर शॉर्टेज है. इस तरीके से कम गुड्स है तो शॉर्टेज रहेगा और ज़्यादा है तो सरप्लस रहेगा, सिंपल. द प्रॉफिट इंक्लूडेड इन सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इज ट्रांसफर टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट. देखो पिछले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ब्रांच का स्टॉक अकाउंट है, वहां पर अगर ज़्यादा गुड्स है तो सरप्लस कहेंगे और कम है तो शॉर्टेज होगा. तो वो जो शॉर्टेज या फिर वो सरप्लस, द प्रॉफिट इंक्लूडेड द सरप्लस और द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, वो कहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ता है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं, ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं. The balance of branch adjustment account is transferred to branch profit and loss account. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसे हम ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे. देखो समझ रहे हो, इस तरीके से. सो आई होप आपको ये सभी एमसीक्यूज समझ में आ रहे होंगे. आप एक एक करके वीडियोस को देख लीजिएगा शुरू से लेकर. हमने ब्रांच अकाउंटिंग, होटल बिजनेस अकाउंटिंग, अंडरराइटिंग ऑफ कमीशन ऑफ शेयर्स और एग्रीकल्चर अकाउंटिंग, इन 4 टॉपिक्स पर एमसीक्यूज वीडियो बनाई है. सभी मिसलेनियस एमसीक्यूज है ये. तो आप क्या कीजिए, आप शुरू से लेकर वीडियोस को देखिए. एडवांस अकाउंटिंग एमसीक्यू पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज का ये पार्ट 4 बनेगा. तो इस तरीके से आप एक सीरीज देख के चलिए. अब तक शायद मुझे लगता है कि हमने 150 से लेकर 200 एमसीक्यूज हमने डिस्कशन किए हैं. तो इससे भी अगर और ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं तो मैं आपके लिए उसके भी तैयारी करूँगा. तो कल की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि कल से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर एमसीक्यूज शुरू करने वाले हैं. तो कल की सीरीज़ भी आपके लिए, मतलब आने वाली सभी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. आपकी एग्ज़ाम की नज़रिए से देखा जाए तो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो सभी पसंद आ रहे हैं तो इन सभी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कुछ करना है वो सब कुछ कीजिए. शुरू से लेकर मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप शुरू से वीडियोज़ को देख लीजिएगा. और एमसीक्यू का क्या होता है कि आपको ना पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी. आप थ्योरी को देखो, फार्मूला देखो, फॉर्मेट देखो, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो. तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत आसान लगता है, तो उसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है.
तो एमसीक्यूज के लिए आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, बेसिक कंसेप्ट अपनी क्लियर करो और उसके बाद एमसीक्यूज पे आ जाओ। ओके ओके, थैंक यू दोस्तों।